नमस्ते। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम बात कर रहे हैं, कोई इश्यू है, ओके, वॉइस उतनी फ्लुएंट नहीं है, लेकिन हम लोग गाना अच्छे से गा सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी लोगों के साथ में ये होता है कि वॉइस उतनी फ्लुएंट नहीं होती है, वॉइस का मॉड्यूलेशन उतना नहीं होता है, बट जब गाना गाते हैं तो सब बराबर हो जाता है। ओके, वॉइस में रिदम आता है, फंबलनेस नहीं आती है। ओके, आई गेस ये अक्सर होता है। आज मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और कैसे हम अपने वॉइस को फ्लुएंट एंड उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन ला सकते हैं, जैसे कि हम लोग गाना गा रहे हो। ओके, सो बने रहिए मेरे साथ। कैसे चल रहा है आपका लॉकडाउन? आई गेस घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा ड्यू टू लॉकडाउन। कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे बताना कि कैसा लगा। ओके ओके, तो बात करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। हम गाना गा सकते हैं लेकिन अच्छे से बात क्यों नहीं कर सकते, राइट? सो फर्स्ट थिंग कि जब हम लोग गाना गाते हैं, ओके, सो गाना कैसा होता है? फिक्स होता है। जैसे आप कोई भी गाना उठा लो, लेट्स से बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है, धड़क आहिस्ता से ए दिल, धड़क आहिस्ता से ए दिल, मोहब्बत का सफर है। मुझे पता है कि कब कौन सा वर्ड आना है, उसमें कौन सी रिदम है, उसमें कौन सी टोन है, राइट? अब अगर हम ये सेम चीज जब हम बात कर रहे होते हैं, स्पीकिंग, उसमें अगर हम ला सके कब कौन सी टोन में हमको बात करनी है, कब पॉज लेना है, हम लोग अपनी वॉइस को भी इफेक्टिव फ्लुएंट बना सकते हैं। खासकर फंबलनेस, जहाँ पे लोगों को स्टटरिंग की प्रॉब्लम होती है, स्टेमरिंग का इश्यू होता है, वहाँ पे भी ये टेक्निक बहुत काम करती है। ओके, सो द फर्स्ट रूल, ओके, फर्स्ट रूल ऐसा क्यों होता है? ओके, फर्स्ट थिंग है कि यूजुअली अगर हम लोग जब एक्सेल कर रहे होते हैं, तब हम लोग जो वर्ड्स बोलते हैं वो हमारे क्लियर आते हैं, फ्लुएंट आते हैं। ओके, सो जो सिंगर्स होते हैं एक्चुअली वो काफ़ी अच्छा ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं। वो लोग जब गाना गाते हैं तो उनकी जो प्रैक्टिस होती है ब्रीदिंग की, वो इतनी स्ट्रांग होती है। यूजुअली वो जब एक्सेल करते हैं तो काफ़ी लंबा एक्सेल होता है, उसमें जो वर्ड्स होते हैं गाने के वो उस टाइम गाते हैं, जिसमें कि क्लैरिटी अच्छी आती है, पिचेस डिफरेंट होती है। हमारे साथ इशू क्या होता है कि हम लोग अगर शैलो ब्रीथ लेते हैं, छोटी ब्रीथ लेते हैं, तो पूरा सेंटेंस कंप्लीट करते करते या इवन वर्ड कंप्लीट करते करते सांस खत्म हो जाती है, जो वो रियलाइज नहीं होता है, क्योंकि ये बॉडी की प्रोसेस जो होती है इनहेल एक्सेल की, ओके, वो अपने आप चलते रहती है कंटिन्यूसली। कंटिन्यू ऑब्जर्व उसको नहीं करते हो, बट इट विल अफेक्ट योर वॉइस अ लॉट। तो पहली चीज क्या हुई? डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस। अगर आपको फ्लुएंट बात करना है, वॉइस में मॉड्यूलेशन लाना है, तो आपको डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, इसके लिए बहुत ही सिंपल, मैंने ऑलरेडी बताया था कुछ वीडियोस में, कि डीप ब्रीदिंग डेवलप करने के लिए हमको ब्रीथ अपने चेस्ट से नहीं करनी है, अपनी टमी से करनी है। इसके लिए आप एक एक्सरसाइज करना है, सिंपल कर सकते हो। ले डाउन, एक फर्श पे आप लेट जाओ। ओके, मॉर्निंग में मैं बोलूँगा 3 मिनट 4 मिनट, इवनिंग में या नाइट में 3 मिनट 4 मिनट, ओके, प्रैक्टिस के लिए। एंड अपने टाइम पे बुक रख लो, बहुत सिंपल है। और जब आप ब्रीथ लेते हो तो आप देखो कि वो बुक ऊपर नीचे हो रही है क्या, मतलब आप अपने जो ब्रीथिंग होती है टमी से कर रहे हो क्या। नहीं कर रहे हो तो वहाँ से करने की कोशिश करो, पूरा सांस लो, टमी को पुश करो ऊपर की तरफ और फिर एक्सेल करो, क्योंकि जो डीप ब्रीदिंग होती है वो यूजुअली आपकी टमी से होना चाहिए। जब हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा क्या चेस्ट चूज करता है ना, ये शैलो ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग यहाँ से। तो वॉइस में ब्रीदिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर अगर आप फंबल हो रहे हो, बात करते रुक रहे हो, वॉइस आपकी बीच में ब्रेक होती है, तो ये
ब्रीदिंग आपको बहुत हेल्प करेगी। कोशिश करो, एक एग्जांपल अभी करके देखो। ओके, एक कोई वर्ड जिसमें आपको इशू आता होगा या कोई भी वर्ड, आप एक बार पूरा इनहेल करो। जैसे मैं अपना नाम लेता हूँ कि आई एम योगेश, आई हेल्प यू टू टॉक पीपल बेटर। अब मैं बताता हूँ कि मैं पहले पूरा ब्रीथ करता हूँ और फिर बोलता हूँ आई एम योगेश, आई हेल्प पीपल टू टॉक बेटर। अगर मेरी शेलो ब्रीदिंग होगी तो क्या होगा, बीच में मैं कर सकता हूँ कि आई एम योगेश एंड आई हेल्प पीपल टू टॉक बेटर। या जब करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि एक्सलेशन में बात करने से वॉइस अच्छी निकलती है और फ्लुएंट होती है। ओके, उसके बाद जैसे मैंने कहा कि अब गाना गाते हैं तो हम लोग वॉइस ब्रेक क्यों नहीं होती है, फंबलनेस क्यों नहीं आती है, वो इसलिए नहीं आती है क्योंकि हमें रिदम में होते हैं। तो अगर स्पेशली जो लोगों को स्टटरिंग का इशू है, स्टैमरिंग का इशू है, आप कोशिश करो कि रिदम में बात करो। रिदम आपको बनाना पड़ेगा। ओके, या एक सिंपल सा एक ट्राई करते हैं कि आप जो गाना गा सकते हो वो गाने को बात कर देखो उस गाने में। ओके, एंड यू सी द डिफरेंस कि जो गाना आप गा सकते हो जब वो वर्ड में बात करेंगे तो आपको वहाँ पे फंबलेस नहीं आएगी, वॉइस क्लियरिटी अच्छी रहेगी। क्यों? अगेन क्योंकि आपको पता है कहाँ पॉज लेना है, कहाँ पे ब्रीदिंग करना है, कहाँ पे रुकना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ फ्लुएंट वॉइस कि आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ पॉज लेना है, कहाँ पे हाई पिच जाना है, कहाँ लो पिच जाना है, कहाँ पे टोन चेंज करनी है। आप जब भी बात करते हो हमेशा वॉइस में मॉड्यूलेशन लाने की कोशिश करो, इससे भी आपकी फ्लुएंसी अच्छी दिखती है। और अगर आप में स्टैमरिंग का इशू है, स्टटरिंग का इशू है तो उतना समझ में नहीं आता है। ओके, वॉइस मॉड्यूलेशन आई गेस कि आपको पता है, जब भी बात करते हो जो वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं उनको थोड़ा सा एम्फेसाइज करना है, जो वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं उसको कम एम्फेसाइज करना है, मतलब वॉइस में जान रहनी चाहिए। तो उससे भी आपकी फंबलनेस का इशू है, वॉइस ब्रेक का इशू है, वो नहीं होता है। तो ट्राई टू टॉक इन रिदम, जैसे कि जस्ट रिदम। एक गाने पे बात कर देखो, मेरा नाम योगेश है और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि वॉइस इज़ वेरी बिग एसेट्स ऑफ यू। कैसे डेवलप करना है ये आपके ऊपर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट अपने वॉइस में रिदम लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप रिदम लाते हो अपनी वॉइस में तो स्टैमरिंग, स्टटरिंग नहीं होती है। ओके, सो ये बहुत छोटी चीज़ है एक्चुअली, बट इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। आप ये छोटी सी चीज़ें तो ट्राई करके देखो, अपना डीप ब्रीदिंग का शुरुआत करो और जब जो भी वर्ड में आपको स्टैमरिंग, स्टटरिंग हो रहा है वो वर्ड आप तब बोलो जब आप एक्सेल कर रहे होंगे। आपको उस वर्ड में स्टैमरिंग नहीं होगी, एकदम कम होगी। ओके, बोलते हुए वॉइस मॉड्यूलेशन लाओ, एक रिदम में बात करके देखो एंड यू विल सी द चेंजेस इन योर वॉइस। सो थैंक्स मेरा वीडियो देखने के लिए। काइंडली डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करिए कि आप मुझसे और क्या जानना चाहते हो। एंड अगेन मैं कहूँगा कि जो बेल आइकन होता है उसको प्लीज़ पुश करिए, क्योंकit अगेन यही इश्यू है कि लोगों को वीडियोस नहीं मिल पाते हैं क्योंकि बेल आइकन पुश नहीं होता है। ओके, तो पॉजिटिवनेस स्प्रेड करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू।